रक्षा मंत्री ये बोल रहा हो कि इस बार स्थिति भिन्न है, तो क्या पहले से ज्यादा विकट है इस बार? विकट नहीं मानते कि देखिए, परिस्थितियां कितनी भी विकट होंगी, उन विकट परिस्थितियों का, विकट चुनौतियों का मुकाबला करने की कुवत भारत के अंदर है। इसलिए उसको लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम चिंतित नहीं है। क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। अंदर झूठों की बस्ती है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। असल में जब देश का रक्षा मंत्री ये कहे कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब चंगा सी, तो ऐसे में देश की जनता क्या करेगी? सब चंगा सी, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब चिंता की बात नहीं थी तो राजनाथ साहब क्यों आज देश के 3 जवान शहीद हो गए लद्दाख में? जब चिंता की बात ही नहीं थी, सब कुछ ठीक था सीमाओं पर, तो क्यों जवान आखिर शहीद हुए? मामला दरअसल इस प्रकार से है कि देश का जो राज्य है जम्मू और कश्मीर, अब राज्य तो रहा नहीं है। 5 अगस्त 2019 को भाजपा सरकार ने अमेंडमेंट किया, बदलाव लाए और 2 यूनियन टेरिटरीज में उस राज्य को बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अब लद्दाख में आप सभी जानते हैं कि अक्साई चीन और लद्दाख की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिसको कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का वो भाग है जिसको चीन ने 1962 की जंग के बाद अपने अधिकरण में ले लिया था, जो अभी भी डिस्प्यूटेड, विवादित क्षेत्र जमीन का माना जाता है। उस अक्साई चीन और लद्दाख की सीमा, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, पर एक जगह है गलवान वैली। गलवान वैली में गई रात, यानी कि सोमवार की रात को एक झगड़ा हुआ दोनों ही देश की सेनाओं के बीच में। झगड़ा गोलियों से या किसी सैनिक शस्त्रों से नहीं होता है। अमूमन तौर पर यह झगड़ा रोड़ों से, पत्थरों से या लोहे की इस्तेमाल किए जाने वाले शस्त्रों से होता है। बुरी खबर यह है कि इंडियन आर्मी चीफ की और इंडियन आर्मी ब्यूरोक्रेट्स की माने तो उनके बयान के अनुसार इस झगड़े में कल रात इंडियन आर्मी के एक कर्नल शहीद हुए और उनके साथ साथ 2 जवान भी शहीद हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये लद्दाख के पनगोंग लेक की है। पनगोंग लेक 130 किलोमीटर लंबा लेक है, जिसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर है। काफी बड़े इलाके में फैला हुआ ये लेक है। ये ही पूरी समस्या की जड़ है। अब भारत की और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है, वो इसी लेक से होकर जाती है। अमूमन तौर पर जब आप किसी झील में या लेक में घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे कि लेक के किनारे पर एक पगडंडी सी निकल जाती है, पतली सी, जो आपको इस तस्वीर में दिखाई जा रही है। इनको फिंगर्स कहा जाता है। पनगोंग लेक की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट से शुरू होकर F1, F2, F3, F4 इस क्रम में चलते हुए 8 फिंगर्स हैं, जिनको F8 तक नाम दिया गया है। ये 8 फिंगर्स पनगोंग लेक से निकलती हैं और इन्हीं 8 फिंगर्स के बीच में फंसा हुआ है भारत और चीन का सीमा विवाद। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आप ईस्ट से यानी कि F1 से शुरू करेंगे तो वो भारत की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। F1, F2, F3 ये भारत की सीमा के अंतर्गत आता है और इसी को धारणा को मूल्य आधार बनाते हुए भारत ने अपनी सीमा को F8 तक घोषित किया हुआ है। यानी कि F1 से लेकर F8 तक आने वाला सारा एरिया भारतीय ब्यूरोक्रेट्स के अनुसार इंडियन एरिया के अंडर आता है, इंडियन सुपरविजन के अंडर आता है। वहीं चीन की यदि मैं बात करूं तो वेस्टर्न साइड से चीन का एरिया शुरू होता है F8 के बाद से, लेकिन चीन के ब्यूरोक्रेट्स के अनुसार ये एरिया F8 से लेकर F2 तक चीन के अधिकार में आता है। यानी कि F2 तक चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये जो तस्वीर पर आपको स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, ये 3 एरियाज बने हुए हैं। ब्लू वाला भारत के अधिकार में है, बड़े सरलता से आप समझिएगा। ब्लू वाला भारत के अधिकार में है, रेड वाला चीन के अधिकार में है। वहीं बीच में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये विवादित एरिया है, जिसको पनगोंग लेक में F2 से लेकर F6 तक डिवाइड किया गया है। ये 6 वो पैनकेक्स हैं या फिंगर्स हैं जिनको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब विवादित इलाका है, समस्या निपटी नहीं है, तो दोनों ही देश की सेनाएं पेट्रोलिंग करते हुए, यानी कि कभी कभार मार्च करते हुए, निरीक्षण करते हुए इलाकों का F2 से लेकर आगे बढ़ जाती हैं। तो कभी भारत F2 की तरफ चला जाता है, कभी चीन F6 से आगे आ जाता है। इसी को लेकर दोनों ही सेनाओं के बीच में झड़प होती रहती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि सब चंगा सी, चिंता की कोई बात नहीं है। PLA के कुछ जवान जहां तक आते थे, थोड़ा सा उससे आगे बढ़े वो। चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि गलवान वैली इस इलाके से अलग है।
अक्साई चीन और भारत का गलवान वैली वाला इलाका जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ और इस तरफ है, अक्साई चीन तक चीन का अधिकार है। अक्साई चीन के बाद F6 तक यदि चीन आता है तो उसको पेट्रोलिंग का नाम दिया जा सकता है। लेकिन जब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन के अनुसार F2 क्रॉस करके आएगा तो उसको आप पेट्रोलिंग का नाम नहीं देंगे। वही गलवान के साथ हुआ है। गलवान वैली भारत के अधिकार के अंदर आता है। सरल भाषा में कहूं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ आता है जिसके ऊपर भारतीय सरकार की हुकूमत होनी चाहिए। फिलहाल बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि ये हुकूमत नहीं है। चीन की 2 टुकड़ियों ने, 2 बटालियंस ने गलवान वैली के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। ये अधिकार रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला जी की माने तो इसलिए खतरनाक है क्योंकि चीन की 2 बटालियन जहां पर इस वक्त मौजूद है वो इलाका सड़क से कई फीट की ऊंचाई पर है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपका घर 3 मंजिला इमारत का है तो आपकी जो सेना है वो 3री मंजिल पर बैठी है और लोगों का आना जाना सड़क से लगा रहता है। तो इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए चीन की वो 2 बटालियन किसी भी क्षण भारतीय लोगों पर, भारतीय उस सड़क पर हमला बोल सकते हैं। यदि आपको कारगिल के बारे में पता है तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। कारगिल में भी ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तानी सैनिक भारत की पर्वत श्रृंखला के ऊपर चले गए थे और ऊपर से नीचे हमला करने में बेहद आसानी होती है। रिटायर्ड कर्नल जनरल अजय शुक्ला का भी यही बयान है। अब आर्मी की ब्यूरोक्रेट्स की टिप्पणी की माने, सरकारी अधिकारियों की माने तो गलवान वैली में सोमवार रात को जो झड़प हुई दोनों सेनाओं के बीच में, वो झड़प उस दौरान हुई जब दोनों सेनाएं अपने अपने मोर्चे से डिसएंगेज हो रही थी। सरल भाषा में बताऊं तो दोनों सेनाएं उस मोर्चे को छोड़कर वापस अपने कैंप की तरफ लौट रही थी और सरल भाषा में युद्ध की जितनी भी बची हुई संभावनाएं थी सबका अंत हो रहा था। यदि अंत ही हो रहा था, यदि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री होने के नाते चाइना के प्रेसिडेंट से बात कर ली थी तो फिर झड़प आखिर हुई क्यों? यदि झड़प होनी थी, आसार पूरी तरह से सुधरे नहीं थे तो राजनाथ सिंह का ये बयान आया क्यों कि सब चंगा सी, चिंता की कोई बात नहीं है। बहरहाल इन सवालों को मैं यहीं छोड़ते हुए चलता हूं और जो खबर आप तक पहुंचानी थी, चीन और भारत की सीमाओं को लेकर जो कंफ्यूजन अमूमन तौर पर हमारे दिमाग पे रहता है उसको हमने आज समाप्त करने का प्रयास किया है। हम अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से गलवान वैली के इस झड़प में शहीद हुए तीनों जवानों को, तीनों आर्मी अफसरों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर से इस सद्बुद्धि की कामना करते हैं कि कम से कम सरकार इस शहीदी को किसी और बेगैरत बहाने की आड़ में ढकने का प्रयास ना करे। कम से कम ये शहीदी फिर से राजनीति के उस जाल में फंसकर ना रह जाए जिस जाल में हमारा देश पिछले 70 सालों से फंसा हुआ है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ फिर भी बढ़ता ही जा रहा है। आज के वीडियो में मात्र इतना ही। नमस्कार।